9 महीने पुरानी महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में विवादों की कोई कमी नहीं है और सबसे ताजा विवाद है राज्य सरकार के मदरसों को लेकर रवैये को लेकर। महाराष्ट्र सरकार ने घोषित कर दिया कि अंग्रेजी, गणित और साइंस नहीं पढ़ाने वाले मदरसों को अब स्कूल नहीं माना जाएगा, यानी इनमें पढ़ने वाले करीब 1 लाख बच्चे पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम संगठन और विपक्ष पार्टियां इस फैसले का जोर शोर से विरोध कर रही है। सरकार का बचाव है कि ये कदम मुसलमान बच्चों के हित में है, लेकिन क्या अल्पसंख्यकों की तरफ बीजेपी के रवैये की जो परसेप्शन है वो इतनी खराब है कि अगर हित में भी फैसला लिया गया है तो उस पर भरोसा नहीं होता। इस पर हम आज खास चर्चा करें और हमारे साथ जुड़े हैं आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, बीजेपी के नेता राम कदम, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, गरीब निवास फाउंडेशन के चेयरमैन अंसर रजा और अंजुमन मिन्हाजे रसूल के चेयरमैन सईद अतहर हुसैन दहलवी। स्वागत है आप सबका। रजा साहब, मेरा पहला सवाल आपके पास जाता है, इसमें कौन सी बुरी बात है अगर राज्य सरकार कह रही है कि आप लोग दूसरी चीजों के साथ, दूसरी तालीम के साथ कुछ तय जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी सिखाए ताकि बच्चों को एक वेल राउंडेड एजुकेशन मिल सके? क्या खराबी है इसमें? ये मुझसे पूछा है आपने? जी रजा साहब, आपसे सवाल है। देखिए, अंग्रेजी की तालीम हो, साइंस की तालीम हो, हम लोगों ने कभी मना नहीं किया और हिंदुस्तान में बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जहां आज भी हमारे यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, सब सारी तालीम हो रही है। हमें हिंदुस्तान की किसी भी तालीम से हमारे मदरसों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी कदम उठाया जाए उसमें आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। आपको कोई चीज की मदद करनी थी तो आप मदद तरीके से कर देते, इसका शोर शराबा करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा से एक मसला था कि अगर कोई परेशानी थी आप उन मदरसों से, अगर आपने ये 1800 मदरसों की जो लिस्ट बताई है, महाराष्ट्र में तकरीबन 11,000 मदरसे हैं जिसमें 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आखिर उस पर कदम उठाना चाहिए था कि इनको डेवलप कैसे किया जाए। अभी पिछली सरकार ने जो 2 लाख रुपए जो ग्रांट मदरसों को दे रही है, आज फडणवीस सरकार ने ये फैसला लिया है तो इनका ये फैसला तो सीधा सीधा हिंदुस्तान की हुकूमत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाता है। ये जहां प्रधानमंत्री 100 करोड़ रुपया पर जी नहीं, लेकिन तो आपका जो आर्गुमेंट का कोर पॉइंट था जो मुझे समझ में आया है वो नियत को लेकर है। आप कह रहे हैं कि अपने आप में फैसला शायद गलत नहीं हो लेकिन नियत की बात हो। तो दहलवी साहब, फिर आपसे मेरा सवाल है जी, आपसे मेरा सवाल है कि चूंकि एक इस सरकार की और बीजेपी की कई लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि अल्पसंख्यक और मुसलमानों को लेकर इनकी शायद मन में ऐसी बात हो सकती है, ऐसा रवैया है, एक परसेप्शन इशू है। क्या इसका मतलब है कि हर फैसले को उसी चश्मे से देखा जाए? नहीं तमन्ना, मैं ये समझता हूं कि जब एक सरकार चुन जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो मंत्रिपरिषद बन जाता है, वो सभी को उस पर आस्था रखनी चाहिए और उनको भी सारे लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सदन पटल पे अपने पहले भाषण में कहा था, मैं ये चाहता हूं कि मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। अरुण जेटली ने अपने बजट के अंदर बजट स्पीच में 3 मरतबा कहा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मदरसा विल बी गोइंग ऑन द सम जो भी कुछ कहा गया। अब यहाँ पर जो बात महाराष्ट्र सरकार की, इसमें संदेह और शक इसलिए हो रहा है कि अब से 4 दिन पहले ही वसुंधरा राजे सरकार ने वो फैसला जो बीजेपी की सरकार में भैरों सिंह शेखावत जी ने लिया था कि भाई मदरसों के अंदर उर्दू टीचर, उर्दू हो या हिंदी हो, दोनों इस भारत की भाषा हैं, लिहाजा उस भाषा को प्रमोट करने के लिए उर्दू टीचर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने उसको विड्रा कर लिया। फडणवीस सरकार का जो फैसला आया, मैं ये समझता हूं कि ये फैसला मुसलमानों कहीं ज्यादा जो वहां विवाद चल रहा था शिक्षा मंत्री को लेकर, उस मुद्दे को छुपाने की कोशिश थी। उससे आगे की मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री महोदय को यह नहीं मालूम था कि भारत का सबसे मॉडर्न मदरसा जो है वो खुद महाराष्ट्र में अक्कल कुआं पे है, जहां 12,500 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीबीएस कॉलेज है। लिहाजा और तीसरी चीज, मदरसा एक कैटेगरी में नहीं होता, मदरसे में 3 कैटेगरी, एक मकतब, एक वस्तानिया और एक आला मदरसा है जो गांव की पटरियों में चल रहा है, पगडंडियों में चलता है। अब आप उसको भी आप कहेंगे कि भाई साक्षर
सागर मिशन की हम बात करते हैं, खुद सच्चर ने कहा है। उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के प्रसिद्ध मैं समझता हूं विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे गांव देहातों में जो शास्त्री और मौलवी कर रहे हैं वो साक्षरता को बढ़ा रहे हैं। अब आपने सबको एकदम जो नॉन स्कूलिंग फील्ड में डाल दिया तो अव्वल तो 2 लाख और 5 लाख उठ के मीमो जीरा था। तो कहीं न कहीं संदेह हुआ है कि आप इस विवाद इसलिए पैदा हुआ है तमन्ना कि सरकार ने संवाद नहीं किया। अगर संवाद करते तो ये विवाद भी पैदा नहीं होता। ये एक फेयर पॉइंट है, तो राकेश सिन्हा जी, हमने ये एक तरफ से जो आर्ग्यूमेंट है वो सुनी है, उसमें 3 चीजें निकल कर आ रही है कि संदेह है, नियत को लेकर विश्वास की कमी है, और दूसरी बात है कि संवाद होता, बातचीत होती मदरसों को चलाने वाले लोगों के बीच और राज्य सरकार के बीच। यहां पर जैसे कई चीज थोपी गई हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ये एक और चीज भी थोपी जा रही है। देखिए, इसमें जो बात कही गई कि, और आपने जो अपने आरंभ में एक बात कही कि बीजेपी सरकार के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है। जब आपके मन में है कि बीजेपी के बारे में परसेप्शन है, तो जो लोग आज बहस कर रहे हैं वो क्यों परसेप्शन के आधार पर बहस कर रहे हैं? मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। मदरसा को एक बड़े फलक पर देखिए। मदरसे को स्थापित करने के पीछे जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी मान्यता है, जिसके जंक्शन कहते हैं, वो यह है कि धार्मिक तालीम दी जाए, और मध्ययुगीन संस्था है। अब सवाल है कि उस मध्ययुगीन संस्था का आधुनिकीकरण हो। जो मदरसा 1950 में सिर्फ 88 था भारत में, आज उसकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। अब उसके आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 10 करोड़ रुपया दिया। वह 10 करोड़ रुपया कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। मदरसा आधुनिकीकरण इसलिए नहीं चाहती हैं, जो एक सैद्धांतिक सवाल है, यदि आधुनिकीकरण होगा तो मदरसा का जो मूल मान्यता है, बुनियादी मान्यता है, वो बुनियादी मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि विज्ञान तकनीकी जो आप तो मैं अपनी बात पूरी कर, मैं तमन्ना जी अपनी बात पूरी कर लूं। आप बिल्कुल कीजिए, मैं अपनी एक बात पूरी कर रख रहे हैं। इसी तरह के तर्क से तो संदेह पैदा हो रहा है कि ये कह रहे हैं। नहीं, संदेह की बात नहीं है। मैं तमन्ना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। सर सैयद अहमद खान पे तो आप संदेह नहीं कर सकती हैं। सर सैयद अहमद खान के सामने 2 विकल्प था, मदरसा शिक्षा को आगे बढ़ाना या आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाना। तमाम मदरसा के लोगों ने सर सैयद अहमद खान का विरोध किया। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, एक बुनियादी बात यह है, इस देश में समान स्कूली व्यवस्था होनी चाहिए, और यदि समान स्कूली व्यवस्था के समानांतर यदि एक मदरसा सिस्टम स्थापित करें तो वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में अमान्य है। राकेश सिन्हा जी, माफी चाहूंगा। राकेश सिन्हा जी, आप बार बार सर सैयद का नाम लेते हैं कि सर सैयद ने ये किया। सर सैयद कभी दीनी तालीम के खिलाफ नहीं थे। जो आरएसएस का एजेंडा है, जो आप लोग जबरदस्ती हिंदुस्तान पर थोपना चाह रहे हैं, हमारे लिए मोदी काफी है। हमें अरे सर सैयद अहमद खान क्या चाहते हैं बता दीजिए। आप इतिहास के प्रतिकूल बात कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान ने मदरसा शिक्षा के विरोध में खड़े हुए थे, नहीं तो अलीगढ़ आंदोलन शुरू ही नहीं होता। यहाँ पर कुछ ग्राउंड रूल सेट कर दें। रजा साहब, दहलवी साहब और राकेश सिन्हा जी और बाकी जो 2 हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे भी मेरी मिन्नत है कि हम एक कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लें। जो विषय है उसके आसपास ही रहे, हम भटके ना और एक एक करके सब बोले। अब राकेश सिन्हा जी, आप जी आपने कहा कि इन मदरसों को एक्चुअली आगे बढ़ना ही नहीं है। जब आप खुद अपने मन में एक संदेह लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको सामने से क्यों सस्पिशन ना हो कि आपकी नीयत ठीक नहीं है? देखिए, संदेश की बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाज में समान स्कूली शिक्षा हो, गरीब मुसलमान के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, समान स्कूल में धार्मिक तालीम से कौन मना करता है? लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए। मदरसा जो एक असामान्य या अपवाद हो, वो सामान्य बन जाएगा। हिंदुस्तान के स्कूली व्यवस्था के समानांतर एक मदरसा का सर्टिफिकेट चलेगा। दहलवी साहब जी, आप बहुत टू आइडेंटिटी थ्योरी का मदरसा समर्थन। जी बोलिए। मैं बिल्कुल देखिए, ऐसा है तमन्ना, मैं 2 चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। पहले तो भारतीय मदरसों का इतिहास ये है कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज गए और क्लास में पहुंचे तो उनको अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं, चूंकि ये सीट मदरसे के एक फारिग बच्चे के लिए है। तो राजेंद्र बाबू ने मुस्कुरा के कहा कि उस मदरसे यानी इस्लामिक मदरसे से पढ़कर आने वाला व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद ही है। दूसरी चीज, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद मदरसे से पढ़े हुए थे। तीसरी चीज, जब हम इतिहास में अगर ना जाए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप इतिहास में ना जाए।
मैं वही नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं, तमन्ना व्यक्तिगत नहीं जा रहा। राकेश सिन्हा जी इतिहास के बड़े ज्ञानी हैं। सर सैयद की कुर्बानियों का कोई किसी से इनकार नहीं, आज भी अलीगढ़ हो या हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नहीं दलवी साहब, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो आज का मुद्दा है अंग्रेजों की मोमेंट में सब अब हम अब्दुल कलाम जी और अंग्रेज और राजेंद्र प्रसाद जी, हम आज की थोड़ी सी बात कर लें। पूरी तरीके से आधुनिक हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने एक मापदंड रखा है और सापरा साहब पूरे मदरसे आपकी मदरसों से आते हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि अगर आप ये सब सब्जेक्ट सिखाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ये सब्जेक्ट। सापरा साहब आपके ये पहले से सब पढ़ाया जा रहा है, सारे पढ़ाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि इनको आके देखना पड़ेगा। पढ़ाए जा रहे हैं और ये सरकार को मालूम है कि ये सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर इसका जवाब राम कदम दीजिए। आप राम कदम जी, फिर मुद्दा हो चाहे महाराष्ट्र के लोगों का मुद्दा हो, इस मुद्दे से भटकाने के लिए ये नई चीज लाई गई है। वो सारी चीजें पहले से, वो एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हो सकती है, लेकिन वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। तो फिर राम कदम जी आपको फिर जवाब देना होगा। अगर ये कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग आके देखते नहीं हैं, और अगर इतना अविश्वास है तो क्या ये आपकी सरकार की पॉलिटिकल फेलिंग, राजनीतिक फेलियर नहीं है कि मुस्लिम समुदाय को आप लोगों पर विश्वास है ही नहीं? ये सीधे कहते हैं कि नियत में कुछ खोट है। तमन्ना, मैं सबसे प्रारंभ में आपसे कह दूं कि जो भी मैं चर्चा सुन रहा हूं, इस चर्चा के जो सारे वक्ता है वो एक बार महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला है उसका अध्ययन ठीक से करें। दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने अध्ययन ठीक से करा नहीं है, या तो सरकार का फैसला उनको ठीक से समझा नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने केवल और केवल इतना ही फैसला लिया है जो हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमारा सपना है कि एक बच्चे के हाथ में अगर कुरान हो तो उसके दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने की विकास की बात, शिक्षा की बात महाराष्ट्र की सरकार आगे बढ़ा रही है। ये केवल मदरसों के लिए नहीं है। सबसे पहले सब शांति से फैसला सुने। हमारा फैसला केवल और केवल इतना ही है कि महाराष्ट्र में कई लाखों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित है, गरीबी के कारण, कुछ और कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं रास्ते पे भीख मांगते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके माता पिता उसे पढ़ाते नहीं है। उसकी जाति कौन सी है, उसका धर्म कौन सा है, उसका मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि संक्षेप में पॉइंट पर आप आइए प्लीज। राम कदम जी, मैं संक्षेप में बताता हूं। उसके ऊपर उठ करके इन सभी बच्चों की गणना करे, सर्वे करे और उन बच्चों को कैसे शिक्षा दे, उस शिक्षा की बात करने का ये सरकार का फैसला है। नहीं ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप पहले से एक प्रक्रिया चल रही है, सालों से प्रक्रिया चल रही है, आप लोग इनसे बात तो कर लेते, एक टाइम पीरियड देते। मेरी बात सुने। अधूरे अध्ययन के आधार पर हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे वक्तव्य दे रहे, वो गलत है। मदरसा में कुरान और हदीस की शिक्षा होती है, जिसको मैं मानता हूँ बहुत अच्छी शिक्षा है। वैसे अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी धर्मों की शिक्षा है, उसमें कोई आपत्ति किसी को होने का कोई कारण नहीं है। नहीं तो क्या बात है जो गलत कहा है? जब नौकरी के लिए जाते हैं, किसी व्यापार के लिए जाते हैं, वहाँ पर बीएससी है क्या, वहाँ बीए है क्या, बीकॉम है क्या, इस प्रकार की डिग्री पूरी जाती है। अरे नहीं, उन्होंने क्या कहा जो गलत है वो तो बताइए ना कदम साहब। आप कह रहे हैं कि किसी ने ऑर्डर पढ़ा नहीं है, वो क्या बात है जो गलत बताई जा रही है? इस बात में हमने क्या गलत फैसला लिया बताया कर रहे हैं। और किसी को एक एक करके मैं आपसे विनती करती हूँ, एक एक करके, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है। एक मिनट, राम कदम साहब को खत्म करने दो, फिर आते रजा साहब के पास। जी, सभी धर्मों के एक एक करके प्लीज। सब लोगों को ये शिक्षा देने का प्रयास है। नहीं, तो आपने पिछले 1-1.5 मिनट में राम कदम जी अभी तक ये बताया नहीं कि ये लोग गलत क्या बोल रहे हैं। ओके, गलत ये कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम मदरसों के अंदर जो धर्म की शिक्षा देते हैं उसको हम नकार नहीं रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि वहाँ पे डिग्री नहीं दी जाती, जो डिग्री नौकरी के लिए काम आती है। डिग्री नहीं दी जाती है बच्चे नहीं, वो नहीं कह रहे। अगर आप लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं तो चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी का व्यू जानना चाहूंगी। राम कदम जी प्लीज। चाहती है तो क्या किसी और की भी हम बात सुन ले। सापरा साहब बताए तो सही। ओके, हाँ सापरा साहब, महाराष्ट्र की सरकार बच्चों को, गरीब बच्चों को सिखाने का मन बनाती है, राम कदम जी मंशा है। तो तमन्ना आप मुझे बताएं कि इसमें हमारा क्या गलत है? ओके, इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन सापरा जी
यूपीए सरकार के राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ही ये तय हुआ था कि कुछ परिभाषा होगी स्कूलों की, और उसके मापदंड को ही लेकर ये महाराष्ट्र सरकार का क्लेम है। उसी मापदंड को लेकर वो वेद पढ़ाने वाले स्कूल और मदरसों को इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर आज आप इस पर राजनीति कैसे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि राइट टू एजुकेशन के तहत ही जब महाराष्ट्र की सरकार थी हमारी, तो ये तय हुआ था माइनॉरिटी की जो स्कूल्स हैं उनको 3-3 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। उसमें ये जो मदरसे हैं उनको भी 3-3 लाख रुपया देने का तय हुआ था और वो मिल रहा था। दरअसल ये बात ये सारी नहीं है। बात इतनी है केवल कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर इन्होंने ये निर्णय लाना ही था, अगर इनको इतना ही मुसलमानों के बच्चों का ख्याल था, तो इन्होंने उलेमाओं से चर्चा करनी चाहिए, इन्होंने धर्म गुरुओं से चर्चा करनी चाहिए। इनको पता है कि ये रिलीजियस पढ़ाई होती है मदरसों में, तो कम से कम जो रिलीजियस हेड है उनके साथ चर्चा होनी चाहिए कि हम इसमें वाणिज्य लाना चाहते हैं, हम इसमें गणित लाना चाहते हैं, हम इसमें इंग्लिश लाना चाहते हैं। आप किस तरह से आपके बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, कई सारी मॉडलिटीज है। मिलाकर वही बात इसमें वो बोर्ड बना देते, मदरसों का बोर्ड बना देते, एजुकेशन बोर्ड अगर एसएससी का है, एचएससी का है, अगर सीबीएसई का है, तो मदरसों का बोर्ड बनाने की बात इन्होंने करनी चाहिए थी। वो भी बात नहीं की इन्होंने। फिर इसका एक व्यापक स्वरूप होता है। क्या इन्होंने एजुकेशन बोर्ड के सवाल उठ रहा है नियत पर, एजुकेशन बोर्ड के लोग हैं उनसे चर्चा किया? क्या यूनिवर्सिटी के सेनेट में इसका चर्चा किया? क्या ऐसे विशेषज्ञों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा किया? सवाल उठ रहा है बिना इन्होंने ये लागू कर दिया। फिर से सवाल उठ रहा है नियत पर हम आकर बात करेंगे कि नियत कौन कैसे तय करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। मदरसों को महाराष्ट्र सरकार डी रिकॉग्नाइज करेगी अगर वो कुछ तय चुनिंदा सब्जेक्ट्स नहीं सिखाते, और उस पर फिर से एक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। ब्रेक के पहले कांग्रेस के चरण सिंह सापरा ने कुछ पॉइंट्स रखे थे। राम कदम जी, उसमें से एक दो ये थे कि आप एक अलग बोर्ड बना सकते थे मदरसे में मिलने वाली तालीम के लिए, आप बात कर सकते थे रिलीजियस लीडर से, और वो पॉइंट पहले दलवी साहब ने भी किए कि आप एक तरफ से कुछ थोप देते हैं लोगों पर और फिर कहते हैं कि वो इसके खिलाफ आवाज ना उठाए। तमन्ना, पहली बात तो ये समझो, अभी केवल सर्वे हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। यानी ये फैसला अभी तक हुआ नहीं है। ऐसी बोर्ड की शिक्षा से वंचित है। आप मेरी बात समझो, जो मुसलमान नेता और हमारे कांग्रेस के नेता हैं, जिनको मुस्लिम वोटों की पड़ी है, दुकानदारी की पड़ी है, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कोई मदरसों के अंदर महाराष्ट्र की सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रही, उल्टा मदरसों को 5,60,000 हम दे रहे हैं। मदरसों के लिए केंद्र ने 100 करोड़ की अरेंजमेंट की है। हम मदरसों के बच्चों को रजा साहब अधूरी जानकारी के आधार पर अगर कोई भी कुछ नहीं, तो उनको गलत है। उनको पॉइंट 5,60,000 रुपए का बंद करने का ये पहला स्टेप आपने शुरू किया। बोलेगा भी रजा साहब जी, बच्चों के लिए, रजा साहब क्रिश्चियन बच्चों के लिए, आप उनका सवाल सुन लीजिए ना राम कदम जी, आप उनका सवाल सुन लीजिए। मैं राम कदम जी से ये पूछना चाहता हूँ, अभी राम कदम जा रहा है, राम कदम जी से केवल सर्वे होने सुन लीजिए, राम कदम साहब सुन लीजिए जी, प्लीज सुन लीजिए। आप तो ये बताइए, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट मदरसा बोर्ड कायम करेगी जिस तरह से हिंदुस्तान के 11 स्टेट में कायम है? अगर करेगी तो कितने दिन में करेगी? नहीं करेगी तो हम रमजान तक इंतजार करेंगे। रमजान के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में गरीब नवाज फाउंडेशन एक PIL दाखिल करेगा और महाराष्ट्र मदरसा बोर्ड की मांग करेगा। अब क्या फैसला करेंगे? मैं आपको अंसारी जी इस बात के लिए तमन्ना जी आपको बधाई देता हूं। हम चाहते हैं मुसलमान भाइयों से इस तरह के अच्छे प्रश्न उठे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की मंशा जो है। तो आप प्रश्न का सवाल दीजिए राम कदम जी, क्योंकि समय लिमिटेड है शो पर। आप सवाल का जवाब भी दे दीजिए। चाहते हैं हम विकास की धारा आप सारे तमन्ना में एक बात कहना चाहूंगा जी, दलवी साहब आपने जो प्रश्न उठाया, आपने, अरे मेरी बात सुन तो ले भाई साहब, आपने जो प्रश्न उठाया इस विषय में महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा प्रयास रहेगा कि मदरसे के बच्चे आए, मतलब हम ये मान के चलें कि आप मदरसा बोर्ड कायम करेंगे। वो कह रहे हो सोचेंगे इस बारे में, सोचेंगे इस बारे में जी। दलवी साहब जी,
देखिए, मेरा कहना यह है, चुनावी वादे और चुनावी डिमांड से मैं आगे की बात करना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट में माइनॉरिटीज एजुकेशन के बारे में जितनी चीजों पे चर्चा हो चुकी है और खुद बजट के अंदर बजट स्पीच में जो कुछ अरुण जेटली जी ने कहा, हमारा कहना यह है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो खुद प्रधानमंत्री इसको देख रहे हैं उसकी सिफारिशात को लागू करते, सिर्फ मदरसा ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में जो बदतर हालात है उन पे चर्चा करते हुए सरकार को एक व्यापक नीति लेके आनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार को भी सिर्फ मदरसों के अलावा भी जो गांव देहात में, बंबई के बाहर के इलाकों में हिंदू बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे, उनकी तालीम के लिए आरटीई को मजीद मजबूत करने के लिए एक मजबूत पॉलिसी लाए। वेद सिखाने वाले स्कूल हैं जो सिर्फ वेद सिखाने वाले स्कूल हैं, जी नहीं है, वही सभी धर्मों के बच्चों के बारे में है। केवल आपने इस बात को अधूरे अध्ययन पर यह वक्तव्य कर रहे हो, गलत है। ओके, अंत पे आप विवाह इसको संवाद कीजिए, रमजान के बाद सबको बिठा के इस पे संवाद कीजिए, बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। संवाद करेंगे और शिक्षा के विषय को विकास का मुद्दा मानिए। ये कोई धर्म, ये सियासत की बात नहीं है। शिक्षा को सियासत के साथ मत जोड़ो आप। नहीं, लेकिन और कदम साहब 5 लाख रुपए से मदरसों के टीचरों क्या चपरासी की तनख्वाह भी नहीं दी जाती, उसको आप पैसा मत दीजिए पर अपनी नीयत अच्छी कर दीजिए। ओके, राकेश सिन्हा जी यहाँ पर ये सुनकर, जी मोदी सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है। ओके, राम कदम जी, राकेश सिन्हा जी से मुझे एक सवाल पूछना है। राकेश सिन्हा जी मानते हैं ओके जी, जब तक शिक्षा नहीं देंगे, नहीं, बहुत अच्छी बात है। विकास नहीं यहाँ हो पाएगा। इस मंच पर अगर यहाँ पर जो 2 मुसलमान नेता हैं और राम कदम जी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रमजान के बाद सब साथ में बैठेंगे, एक अलग मदरसे बोर्ड की बात भी सोचेंगे, इसमें से कुछ पॉजिटिव निकल कर आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट जो राकेश सिन्हा जी आपने पहले भी कहा था कि जो परसेप्शन की प्रॉब्लम है वो क्यों है, इसमें क्या जो सामने वाले के मन में शक है हमेशा उसी पर ब्लेम किया जा सकता है? अगर ये एक नैरेटिव चला है और इतने महीनों से दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी की सरकारों पर विश्वास नहीं करती है और हर चीज को वो सवाल निशान से देखती है, तो क्या ये सिर्फ उनकी गलती है या आप ये तो मानने को तैयार है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कमी रही है और जो परसेप्शन है वो भी कुछ फैक्ट्स में बेस्ड है? देखिए, आम मुसलमानों में इस परसेप्शन नहीं है। ये मुसलमानों के जो ठेकेदार हैं, जो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो यथार्थ को नहीं सामने जाते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस मदरसे को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग है। 90% मदरसों में बीएड शिक्षक नहीं है। क्या मौलवियों के हाथ में देश की शिक्षा को छोड़ देंगे? क्या आप चाहते हैं कि देश में 2 पहचान क्रिएट हो? अरे दीनी तालीमी को कौन रोकता है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं, नियंत्रित सीमाएं हैं। आप बहरीन की बात कीजिए, आप मलेशिया की बात कीजिए, इंडोनेशिया की बात कीजिए, लेकिन ये है ना, राज्यों में की सरकार ने संवाद तो करना चाहिए, पहले सीमित मदरसे, पहले चर्चा तो करनी चाहिए कि डायरेक्ट हिटलर शाही चल रही है। मदरसों की बात की जा रही है जो इस देश के लिए, शांति समाज के लिए। क्या संवाद करना लाजमी नहीं है? संवाद करने की जरूरत नहीं है। मदरसे किस तरह से चलते हैं, बात तो कीजिए, आप संवाद कीजिए, लेकिन मौलवियों के हाथ में आप शिक्षा छोड़ना चाहते हैं। मौलवियों के हाथ में आप मस्जिदों को पत्र लिखा जा रहा है कि योग के खिलाफ आंदोलन करो। आप क्या बात कर रहे हैं? ये परसेप्शन का बर्डन आपका है, दूसरे का नहीं है। ये बर्डन को आप हटाइए। कि मौलवियों को लेकर क्यों आप इतने चिंतित हैं? ये केवल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की। पोलराइजेशन हमारा कहना है साधुओं को लेकर, मौलवियों को लेकर, महंतों को लेकर, ये मौलवियों को लेकर चिंतित नहीं है। अगर इतना बड़ा मसला होता तो राकेश सिन्हा इतने बड़े दानिश्वर आदमी हैं, इतने बड़े समझदार आदमी हैं, उनकी जबान से तो ऐसी चीजें निकलनी चाहिए थी इस बात कि पूरा मुल्क एक हो जाता। लेकिन तुम सीधा मौलवियों पर उंगली उठा देते हो। उनको बता देना चाहता हूं कि जब मदरसा खुलता है तो उसी मदरसे से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी निकलते हैं, मौलाना आजाद भी निकलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी निकलते हैं, तोगड़िया जैसे लोग नहीं निकलते मदरसों से कि जो आग लगाते हैं। और कलकत्ता में आतंकवादी भी निकलते हैं, कलकत्ता के मदरसों से आतंकवादी भी निकलते हैं। मदरसा कट्टरपंथियों का अड्डा है। अधिकांश मदरसों में राम कदम जी, आप पर सबसे बड़ा सवाल उन्हीं मदरसों में खड़ा होता है। अब से 4 मिनट पहले, 1 मिनट, अब से 4 मिनट पहले
क्या चर्चा हो रही थी इसी कार्यक्रम पर। राम कदम जी और रजा साहब और दहलवी साहब कह रहे थे कि हम मिलकर एक समाधान निकालेंगे, लेकिन यही बात है राकेश सिन्हा जी, जब आप जैसे लोग आतंक की बात करते हैं, मदरसे को लेकर मौलवियों पर निशाना करते हैं, तो क्यों कोई बीजेपी सरकारों पर विश्वास करे? आप उनका काम तो और मुश्किल कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि इस देश में समान स्कूली शिक्षा हो, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, समान स्कूली शिक्षा हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात यहाँ पर अलग तरह के लोग रहते हैं। आप बच्चों को माइक डाउन कर रही हूँ, आप सबके माइक डाउन कर रही हूँ क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। अंत में ये सबसे बड़ी चुनौती फडणवीस सरकार के लिए है कि वो ट्रस्ट फिर से बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।